वन डे ट्रिप पे तो वो उधर लेके आते हैं स्विमिंग पूल। हाँ वो मॉन्टेरिया रिसोर्ट और वो ट्रैकिंग, सिंपल वाला ट्रैकिंग ही रहता है। अरे पर बहुत अच्छा लगता है, ट्रैकिंग बेस्ट होता है। मतलब मेरे को भी पसंद नहीं है ट्रैकिंग, बट इन लोग वो इजी वाला लेके आते हैं और बहुत अच्छा होता है, मज़ा आ जाता है। पिछले बार मैं पहली बार ही ट्रैक पे गया था इन लोग के साथ, पर मज़ा आया। नहीं नहीं, अरे मैं बोला ना, मैं सुनो एक मिनट, मैं यही ओपिनियन रहा, मैं कभी नहीं गया पिकनिक। लास्ट टाइम पहली बार मैं गया इन लोग के ट्रैक पे, अच्छा होता है, मज़ा आता है। मैं भी कभी नहीं आता था, छोटा ही ट्रैक होता है, ज़्यादा नहीं होता है। नहीं तो और किधर जाओगे, और एक वन डे में क्या होएगा, नहीं तो सिर्फ रिसोर्ट में क्या करोगे, स्विमिंग पूल में नहा के आ जाओगे। हाँ किधर है वो तो एसएल वर्ल्ड तो स्कूल में नहीं गए क्या, तो वेट एंड जॉय सब स्कूल में नहीं गए क्या। इमेजिन का जाना है तुम लोग, ऐसा वाटर किंगडम। ट्रैक पे चलो, मजा आएगा। क्या फूड नहीं, अरे इन लोग का जो ट्रैक होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, तो पैर भी नहीं दुखता है, मस्त। और फिर वहाँ से वो मॉन्टेरिया रिसोर्ट लेके आते हैं, उधर तुम लोग का टाइम पास हो जाएगा पूल में। कितने लोग टांग देने वाले अभी बोल दो प्लीज। अरे ट्रैक विल बी 1 आवर मैक्सिमम, फिर बाद में पुल है मॉन्टेरिया, फिर वहाँ पे खाना वाना भी है, टाइम पास हो जाएगा थोड़ा। यहाँ तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वेट एंजॉय जाना तो वेट एंजॉय जाओ, और तो बचपन में जाके है ना, वो क्या राइड में जाओ टाइम पास। किधर जाना है, वेट एंजॉय, वेट एंजॉय ट्रैक। गोवा चलते मैं तो बोल। अरे एग्जाम तो क्या होती रहेगी, जो सभी चलो ना बॉयज गर्ल्स के। गोवा आते हैं बस में, 3 दिन बस में जाने का, 3 दिन गोवा रुकने का, 3 दिन बस से आने का। क्या करोगे, एग्जाम तो होती रहेगी यार, हर 6 महीने 3 महीने में आती रहती है। ट्रैक पे जाते हैं या वेट एंजॉय जाते हैं, मेरे को मालूम है 4 तो नहीं आएंगे, इसमें से 14 तो झूठ बोला इतना। देखता हूँ, और एक भी नहीं आया तो पूरा क्लास पिकनिक में जाएगा, चलेगा। पैसा लेके कैंसिल करूंगा पिकनिक, एक भी नहीं आएगा। या एक दिन और सोच के बाद में मंडे को नाम लिखना है। हाँ देखता हूँ, चलो। एडवांस टैक्स, अच्छा मेरा लेक्चर 11:15 तक ही है, शर्मा सर 15 मिनट जल्दी चालू करेंगे 11:30। एडवांस टैक्स एकदम सिंपल टॉपिक है, टीडीएस एंड एडवांस टैक्स एक ही टॉपिक है। टीडीएस मतलब पैसा देने वाला पैसा माइनस करके गवर्नमेंट को हर महीने के महीने भर देता है, उनका फायदा हो जाता है। अब तुम लोग ने क्लास में एडमिशन लिया, तो क्लास को है ना एक ही जगह से पैसा मिलता है, वो स्टूडेंट से मिल रहा है, सुन रहे हो क्या। तो क्लास को टोटल फीस सपोज पूरे साल में मिला, कोई क्लास वाले को 10 लाख मिल रहा है, किसी को 50 लाख मिल रहा है, किसी को 1 करोड़ मिल रहा है, किसी को 100 करोड़ मिल रहा है, तो हर एक क्लासेस को अलग अलग पैसा मिल रहा है। यार इन लोग पे तो कोई आदमी टीडीएस काट ही नहीं रहा है ना, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, जिन लोग का टैक्स ऑडिट नहीं होता है, तो टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो टीडीएस काटने वाले नहीं है। अच्छा अपन ने उधर पढ़ा नहीं है, बट लिख देना ना प्लीज, मैं भूल जाऊंगा। सीजे सेक्शन, सी मतलब मैं लिखा था, रुको, सी मतलब कॉन्ट्रैक्टर, जे मतलब प्रोफेशनल फीस। ये 2 सेक्शन में अगर पर्सनल नेचर का पेमेंट है ना, तो टीडीएस कभी नहीं काटेंगे। टैक्स ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ रेलेवेंट नहीं है। मेरा टैक्स ऑडिट होता है, मैं अपने घर का इंटीरियर बना रहा हूं, तो मैं अगर घर का इंटीरियर बना रहा हूं तो जो कॉन्ट्रैक्टर को मैं घर के लिए पैसा दे रहा हूं उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। क्या कॉन्ट्रैक्टर को
घर के लिए पैसा दे रहा तो उस पर टीडीएस कटने वाला नहीं है। तो सीजे, अगर सपोज मेरा ऑडिट हो रहा है और मैं बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में गया डॉक्टर के पास, तो मैं उसको प्रोफेशनल फीस भर रहा हूँ, बट वो प्रोफेशनल फीस पर्सनल नेचर का है, तो टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। क्या टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, लिख दो ना, अपन ने वो एरो में साथ में बनाया था 192, 194C, 194J, तीनों साथ में ही था, देखो टैक्स ऑडिट, हाँ, तो भी टीडीएस नहीं आएगा। मेरा टैक्स ऑडिट हो रहा है बट मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, सब में सेम है। 194C और J जो है चीज में आता है ना दोनों, मेरा टैक्स ऑडिट होता है तो 194J में जाएगा, बट मेरा टैक्स ऑडिट होता है बट मैं सर्विस पर्सनल नेचर का ले रहा हूँ। जिन लोग का टैक्स ऑडिट होता है वो भी तो डॉक्टर के पास जाता ही है ना, तो बट उन लोग पे टीडीएस आने वाला नहीं है। सो लिखो ना, सीजे वाले सेक्शन में लिखो, जगह है तो उधर ही एक लाइन ऐड करो, नहीं है तो स्टार बना के ऊपर लिखो। अपन नोटबुक में लिखा था ना 3 सेक्शन साथ में थे, 192, 194C, 194J मिला, तो C और J में स्टार बनाओ, ऊपर लिखो या तो नीचे लिखो कहीं पे भी, इफ पेमेंट इज मेड, if payment is made under section 194C or 194J, if payment is made under section 194C or 194J and such payment is red pen से personal in nature, like payment to doctor, then TDS is not applicable. सही है, इधर थे। अच्छा, अब प्लीज बोलना ना, क्लासेस वाला जब पैसा कमा रहा है बेटा, उसको जो लोग पैसा दे रहे हैं उन लोग पे टीडीएस कोई काट नहीं रहा है, बिकॉज वो सब नॉर्मली इंडिविजुअल एचयूएफ नो ऑडिट वाले होते हैं या पर्सनल नेचर का पेमेंट होता है। तो जब ऐसे जो लोग हैं जिन लोग पे कोई आदमी टीडीएस काट के नहीं देता, अच्छा कोई भी ना, नीचे स्टेशनरी वाले से आप अगर स्टेशनरी खरीदते हो तो आप तो ना टीडीएस काट के पैसा देते हो, प्रिंटिंग वाले से कोई टीडीएस नहीं कटवाता है। कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है ऐसे बिजनेसेस जिन लोग डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करते हैं, B2C वाले, कौन से वाले? B2C, उन लोग पे कंज्यूमर टीडीएस काट के नहीं देता है। तो सिंस उन लोग का टीडीएस कोई काट नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, हम लोग को एडवांस में पैसा नहीं मिल रहा है। चलो एडवांस में पैसा नहीं, B2B में नॉर्मली टीडीएस आता है, B2C में नहीं आता है। तो अब ऐसे लोगों से हम लोग को पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो यार हम लोग को पैसा तो चाहिए ना, बट एडवांस बेसिस पे। तो इन लोगों ने नया प्रोविजन बना दिया एडवांस टैक्स, जहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है नॉर्मली जो टैक्स होता है प्रीवियस ईयर का टैक्स अपन लोग असेसमेंट ईयर में भरते हैं। रिपीट करो, प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में भरते हैं। बट ये वाले अगर आपका लाइबिलिटी 10,000 और मोर है, क्या बोला है, 10,000 और मोर है, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ेगा। सो एकदम छोटा सा 4 ही पॉइंट है बस। एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल टू हुम, नहीं, एनी पर्सन हुज टैक्स लाइबिलिटी इज ₹10,000 और मोर। क्या हुज टैक्स लाइबिलिटी इज 10,000 और मोर, एनी पर्सन हुज टैक्स लाइबिलिटी इज 10,000 और मोर। टीडीएस एडवांस टैक्स अगर एप्लीकेबल हुआ तो गवर्नमेंट बोलता है आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना है हर 3 महीने, अप्रैल, मई, जून। तो 15 जून को पहली बार पेमेंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 15 दिसंबर एंड लास्ट में 15 मार्च, बराबर है। सो आपको ये जो एडवांस टैक्स है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। रिपीट नहीं करे, क्या बोला, 15 जून, 15 सितंबर, 15, और गवर्नमेंट बोलता है 15 जून पे आपको पूरा टैक्स नहीं भरना है, अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी भरना है। 15 सितंबर को आपको 30% बढ़ा दो, अप टू कितना, 45% ऑफ व्हाट, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। फिर आगे बोलते रहो ना, 30% बढ़ा दो, अप टू कितना बोला है, 75% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी एंड लास्ट में क्या आएगा, अप टू 100% ऑफ व्हाट यार, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। कोई सुन रहा है क्या? अब बेटा कोई सुन रहा है तो उसको समझाएगा। ईयर कभी स्टार्ट होता है,
अप्रैल मई जून, ये तो 2.5 महीने में एडवांस टैक्स भरने बोल रहे हैं। और ये तो प्रीवियस ईयर, ये ना असेसमेंट ईयर मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद। तो असेसमेंट ईयर में आप मेरे को टैक्स भरने बोलो तो समझता है कि यार पूरा साल खत्म हो गया, इतना पैसा कमाया था, कोई सुन रहा है क्या, तो अभी इतना टैक्स भरना पड़ेगा। बट यार ये तो प्रीवियस ईयर मतलब ईयर इन विच इनकम इज अर्न। तो मैंने अप्रैल में पैसा कमाना चालू किया और जून में तुम बोल रहे हो टैक्स भर दो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी पैसा कमाया और कभी टैक्स भरने बोला, मतलब 2.5 महीने में टैक्स भरने बोल दिया। तो गवर्नमेंट को लोगों ने बोला सर ऐसे कैसे टैक्स भरेगा 2.5 महीने के अंदर, अभी तो पूरा ईयर बाकी है। कोई सुन रहा है क्या? तो प्लीज कमेंट, मेरे को सारे क्लास से 40 लाख रुपया मिल रहा है और क्लास वाले TDS 10% के हिसाब से 4 लाख काट के दे रहे, तो मेरा इनकम 40 लाख है, मैं 50% का वो ADA ले लेता हूं तो कितना इनकम बचा? 20 लाख। रिपीट नहीं कर रहे, कितना इनकम बचा? 20 लाख। बेटा 20 लाख रुपीस पे मुझे टैक्स आ रहा है 1 लाख 2 लाख कितना अमाउंट है? 140 390 आ रहा है, कुछ भी रैंडम अमाउंट बोल दिया मैंने। 40 लाख पे इन लोग ने 40 लाख पे DDS कितना काटा? 4 लाख। मैंने अपने इनकम में 40 लाख तो रेवेन्यू है ना, उसका 50% करके 20 लाख कर दिया। कितना कर दिया? 20 लाख पे सपोज टैक्स आ रहा है 2,90,000। कितना आ रहा है? 2,90,000। बट मेरा तो TDS 4 लाख ऑलरेडी कट गया ना यार, तो 2,90,000 का टैक्स आ रहा है, 4 लाख का TDS कट गया, मतलब मेरे को तो रिफंड मिलने वाला है, तो मुझे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। सो एडवांस टैक्स उसको एप्लीकेबल है जिसका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर जाने वाला है, बट टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग TDS है। क्या आफ्टर डिडक्टिंग TDS? नहीं समझा? कितने लोगों को नहीं समझा है? क्लियर है एकदम? मेरा इनकम है, मेरे को क्लास वाला पैसा दे रहा है 40 लाख, क्लास वाले 194J में 10% TDS काट के मुझे 36 लाख देंगे, मतलब क्लास वालों ने मेरे 4 लाख का TDS काट लिया। इतना पॉइंट समझा? मुझे इनकम कितना मिला? 40 लाख। नेवर से दैट 40 लाख बेटा, 36 लाख इनकम नहीं है, इनकम 40 लाख। बट ये तो फीस मिला ना, मेरे खर्चे भी तो माइनस होंगे, रेंट होएगा तो रेंट माइनस होएगा, रिपेयर से तो रिपेयर्स, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस, डेप्रीशिएशन सब माइनस होएगा। और एक ऑप्शन होता है अपने पास 44 ADA वाला, उसमें बोलता है कि 50% सीधा आप लोग अपना इनकम ले लो। तो मेरा इनकम कितना आ रहा है? 20 लाख पे टैक्स आ रहा है सपोज 2,90,000। सो बेटा व्हाट इज माय टैक्स लाइबिलिटी? 2,90,000। बट मेरे बदले तो किसी ने 4 लाख का TDS ऑलरेडी काट लिया ना, तो माई टैक्स लाइबिलिटी इज 0। मुझे उल्टा 1,10,000 का रिफंड मिलेगा, तो मुझे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एडवांस टैक्स के लिए मुझे मेरा टैक्स लाइबिलिटी देखना है या TDS माइनस करने के बाद का लाइबिलिटी देखना है? कोई समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो डबल टैक्स हो गया ना, TDS भी काटा, एडवांस टैक्स भी भर रहा हूं। तो गवर्नमेंट बोलता है जब भी एडवांस टैक्स के लिए एस्टिमेट करोगे टैक्स लाइबिलिटी, क्या एस्टिमेट करोगे? टैक्स लाइबिलिटी, तो TDS काटने के बाद वाला अमाउंट लिखना। क्या बोला? TDS काटने के बाद वाला अमाउंट लिखना। सो प्लीज बोलो यार, मैंने बोला सर अभी तो अप्रैल चालू हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलता है तो क्या हुआ नीरज, तू ये एस्टिमेट कर, तूने लास्ट ईयर भी तो लेक्चर लिया था ना, कितना कमाया था? मैंने बोला सर लास्ट ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैंने कमाया था सर, एक क्लास वाला है जो पर आवर पेमेंट देता है। कैसे देता है? तो पर आवर का 1,500 रुपया देता है, तो वो क्लास से मुझे मिल रहा था 12 लाख रुपया। एक क्लास है जो पर स्टूडेंट पैसा देता है। क्या देता है? पर स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो क्लास में 100 थे, तो 100 स्टूडेंट के हिसाब से मुझे मिला था 18 लाख रुपया। और एक क्लास है जो फिक्स्ड अमाउंट देता है, बोलता है सर कितने भी स्टूडेंट हो, कितना भी घंटा पढ़ाओ, हम लोग 10 लाख रुपया देंगे। तो सर ये मैंने ना पिछले साल में 40 लाख रुपया ऐसे कमाया था। कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है बस नीरज अप्रैल चालू हुआ तो तू एस्टिमेट कर ये वाले साल में क्या होने वाला है। मैंने बोला ये पर आवर वाला 10% हमेशा पैसा बढ़ाता है, तो मतलब ये साल मुझे ऐसे 13,20,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 13,20,000। बोला पर स्टूडेंट। मैंने सर वो कैसे मालूम? साल में 100 बच्चे ना यार, तो पहले अटेम्प्ट में 50 थे लास्ट ईयर और 50 थे, तो गवर्नमेंट बोलता अभी क्या लगता है तुझे? तो मैंने वो ओनर से बात किया, बोला सर 10-15 एडमिशन तो बढ़ी जाएगा, तो उसके हिसाब से मैंने एस्टिमेट किया यहाँ पे 20 लाख मिलेगा। कितना? और इसका 10 लाख फिक्स है। तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ अप्रैल मई जून मंथ में कि ये जो साल अभी आने वाला है, चला गया है आने वाला है, आने वाला है, उसमें मुझे 43,20,000 मिलेगा। तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज 43 पे कितना टैक्स आएगा तू कैलकुलेट कर। कोई सुन रहा है क्या?
एक्सपेंस एक्सपेंस माइनस करके, फिर टीडीएस तेरा इन लोग जो भी काटेंगे वो माइनस कर, और फिर तुझे लगता है कि ये अमाउंट 10,000, सपोज ये अमाउंट आया 50,000, कितना आया 50,000, मतलब तुझे एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। क्या बोला? एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। आंसर बोलो। शाहरुख खान की बेटा पिच में 3 साल कोई पिक्चर नहीं आएगी, तो सुन रहा है क्या? तो उसने क्या एस्टिमेट किया कि यार लास्ट ये साल में कोई पिक्चर नहीं करने वाला, तो ये साल का मेरा पिक्चर से इनकम कितना, 0। 2-3 ऐड है, वो ऐड का मेरे को सपोज 100 करोड़ 200 करोड़ मिलेगा, सुन रहे हो कि नहीं यार? और उसके बाद मेरा सपोज वो इन्वेस्टमेंट है, उधर से 100 करोड़ आएगा, 300 करोड़ में ये साल में कमाने वाला हूँ। कोई सुन रहा है? कैन दैट बी एस्टिमेटेड? यस। अरे पिछले साल मूवी आई थी, कोई सुन रहा है क्या? तो अभी उसकी मूवी गई पठान और जवान, कोई सुन रहा है? तो वो बोला यार वो दोनों मूवी में सपोज मुझे नेट मिला 1,000 करोड़ रुपया, कितना मिला? अब वो बोला यार 2 मूवी सुपर हिट हुई, तो थर्ड मूवी भी तो अच्छी जाने वाली है, तो ये साल वो एस्टिमेट करेगा कि जो मूवी आने वाली है उसका कितना पैसा मिलने वाला है। कोई बोल नहीं रहा यार, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये एक्चुअल टैक्स से एस्टिमेट है। तो ईयर के साल में आप एस्टिमेट करो कि कितना इनकम आप कमाने वाले हो, उस पर कितना एस्टिमेटेड टैक्स आएगा, उस पर कितना टीडीएस लोग काटेंगे, और फिर जो नेट अमाउंट बचा अगर वो 10,000 या उससे ऊपर आया तो आपको एडवांस टैक्स भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। सो एडवांस टैक्स इज पेड ऑन योर एक्चुअल इनकम या एस्टिमेटेड इनकम। एस्टिमेटेड इनकम पे क्या निकालना है? एस्टिमेटेड टैक्स। और अगर ये एस्टिमेटेड टैक्स कितना हो रहा है 10,000 और मोर, तो आपको एडवांस टैक्स आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। इज दैट पॉइंट क्लियर? सर बट एस्टिमेट तो चेंज भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, पहले अज्यूम किया कि मेरे को 50 लाख मिलेगा ये साल में, उस पर टैक्स निकाला और उसका पहले इंस्टॉलमेंट में 15% भर दिया। कितना परसेंट भर दिया? 15%। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया, मैंने वापस से 45% भर दिया, वही 50 लाख के एस्टिमेट पे। फिर जो क्लास में पर स्टूडेंट था ना, उसने बोला कि सर जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, ये बार जो सेकेंड बैच बनेगा उसमें तो 200 बच्चे आ जाएंगे। तो मेरा एस्टिमेट रिवाइज हो गया, 50 लाख का इनकम हो गया 70 लाख। कितना हो गया? तो गवर्नमेंट बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट भरेगा वो 70 लाख लेके भर देना। हम लोग को कोई प्रूफ नहीं देना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना है, पहले 2 इंस्टॉलमेंट में कितना इनकम अज्यूम किया था और उस पर टैक्स निकाला, उसके हिसाब से टैक्स भरा 2 इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट में रिवाइज एस्टिमेट हुआ या नहीं हुआ? तो थर्ड 70 लाख हुआ तो 70 लाख के हिसाब से भरो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने फोर्थ इंस्टॉलमेंट आने से पहले बोला कि सर वो 70 लाख गलत हो गया था, 65 लाख है। कितना था?
अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है। तो पहले जब मैंने बोला अभी आ रहा है तो कैसे नहीं बोला? राइट, आपको मैंने वो ऐसे लिप्स जो अभी करके वो लिप सिंक किया देखा, जो ओके। अभी। हाँ अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, लेकिन वो लास्ट 5-7 मिनट से जितना हुआ वो तो कुछ क्या आया ही नहीं। क्या नहीं समझा? इतना तक तो समझा, लाइक हाँ बस, बाकी तो इन लोगों को भी नहीं समझा, क्लास वालों को पढ़ाने के बाद भी नहीं समझा, बराबर है। सो बेटा कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने बोला है कि जो एडवांस टैक्स है वो एस्टिमेटेड इनकम पे होता है, बिकॉज ईयर खत्म नहीं हुआ। तो ईयर जब खत्म नहीं हुआ तो आप बिटवीन द ईयर कंप्यूटेशन कर रहे हो, तो आप एस्टिमेट करो कि पूरे साल में कितना पैसा कमाओगे, और वो एस्टिमेट के हिसाब से आपको टैक्स निकालना है। और वो एस्टिमेट जो आपने किया है वो आप रिवाइज भी कर सकते हो, अगर कुछ मिस्टेक है तो चेंजेस भी कर सकते हो। न्यू पेज पे हेडिंग देना एडवांस टैक्स, उसमें पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल टू डैश करके लिखो, एवरी पर्सन whose estimated tax liability, every person whose estimated tax liability, और रेड पेन से, is rupees 10,000 or more, is rupees 10,000 or more. Point number 2, a person shall रेड पेन से estimate his total income, नॉर्मल पेन से, and shall calculate tax liability on such estimated income, and if such estimated tax liability is rupees 10,000 or more, then क्या, advance tax will be applicable. एक लाइन छोड़ के नोट नंबर 1, estimated tax should be after considering TDS. लिखा है, फिर क्या बचा? और कुछ बोला था लिखा है नहीं है ना, वो तो TDS तो क्या, हाँ वो तो ठीक है, और कुछ है ऐसा लिखाना है? ऐसा नहीं। पॉइंट नंबर 2 रेड पेन से, ड्यू डेट्स एंड अमाउंट पेएबल, ड्यू डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड अमाउंट पेएबल, फिर ये कॉपी करो ना प्लीज, टाइमलाइन। क्या थर्ड, हाँ वो लिखा होगा, नीचे लिखा दो। वो तो मैसेज इन जनरल आता है ये सबको, TDS GST का ड्यू डेट आता है तो मैसेज आता है GST रिटर्न इज ड्यू नाउ। दिल्ली इलेक्शन का आज रिजल्ट है क्या? लीडिंग है ना अभी तो, कभी तक आएगा? शाम को आएगा क्या? कौन? मेरे को तो लगता है आम आदमी पार्टी जीतेगी। 41 पे अभी बीजेपी लीड में, ऐसा ही था क्या? तो केजरीवाल का तो बहुत बड़ा पोपट हो जाएगा।
नहीं, मुझे लगता है, मेरे को लगता है जीत जाएगा, घूमेगा इलेक्शन, केजरीवाल जीत जाएगा। कांग्रेस तो है ही नहीं, जीरो ही लग रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस तो क्या कर रही है समझ ही नहीं रहा है। अब कांग्रेस एक्चुअली क्या करे, एक ही काम करे, ब्लेम गेम ही खेल रही है। ब्लेम गेम खेल रही है और कुछ मिल ही नहीं रहा है। इससे अच्छा कुछ स्ट्रैटेजी तो बदलो कम से कम यार। क्या अच्छा है? हाँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा ही है। बट अपोजिशन थोड़ा टफ होना, बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए अपोजिशन, प्रॉब्लम वो है। हाँ बट अभी जो अपोजिशन है, इन लोग कुछ भी करते हैं यार पार्लियामेंट में, मज़ा ही नहीं है, कुछ भी करते हैं। टफ होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, वो सब अलग बात है। कितने, 2 बजे आएगा? काउंटिंग कब से चालू होगा पता है क्या, कितने बजे? तो 2 बजे तक तो आ ही जाएगा, 2 ढाई 3 बजे तक, थोड़ा बताना पड़ेगा। टोटल 70 है, 36 टू विन। बट दिल्ली में ना गवर्नमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आधी चीज़ तो सेंटर के कंट्रोल में ही है ना, यूनियन टेरिटरी तो है अल्टीमेटली, तो इधर गवर्नमेंट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ। लिखा है नीचे, नोट लिखना ना। Any tax paid up to 31st March of the previous year, any tax paid up to 31st March of the previous year will be considered as advance tax payment. Any tax paid up to 31st March of the previous year will be considered as advance tax paid. Will be considered as advance tax paid. लिखा है। Note number 2. After payment of रेड पेन से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, assessee can रेड पेन से revise his estimate and pay tax as per revised estimate. Pay tax as per revised estimate. Pay tax as per revised estimate. समझे? और कुछ बोला था और लिखाया नहीं, ऐसा कुछ है क्या? इंटरेस्ट आएगा वो ठीक है, वो 15 मार्च के बाद वाला इंटरेस्ट तो मैं बताऊंगा, वो अलग ही चैप्टर ही अलग है, और कुछ नहीं है बराबर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बोलो बेटा। एडवांस टैक्स पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ, वो नहीं समझा है? नहीं समझा, लेकिन लिखना बाकी है, तो वर्ड्स। एनी टैक्स पेड up to 31st March of the previous year will be considered as advance tax payment.
will be considered as advance tax payment. नहीं, सब ये था ना, एडवांस टैक्स पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ After payment of first installment, assessee can revise his estimate and pay tax as per such revised estimate. Can revise the estimate and pay tax as per such revised estimate. इतना पॉइंट क्लियर है? That's it. इंटरेस्ट वो मैं लिखाऊंगा, वो इंटरेस्ट में आएगा 234 ABC में. सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर 11:30 को है.